देखिए, तो यहाँ पर हम लोग का 3 चैप्टर है। 3 चैप्टर सेमेस्टर 1 का इकोनॉमिक्स में है। चैप्टर 1 जो है वो 15 मार्क्स का है, चैप्टर 2 10 मार्क्स का है और चैप्टर 3 15 मार्क्स का है। 15, 10 और 15 कितना होगा बताइए? 40। बोलिए ना, 40 मार्क्स। तो सर 10 मार्क्स और इंटरनल असेसमेंट जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। कॉलेज भी अब हम लोग का खुलने ही वाला है, तो क्लास को ध्यान से देखना है, सुनना है, समझना है। तो देखिए, इकोनॉमिक्स पूरा एमसीक्यू पेपर है, लेकिन क्या है ना, चैप्टर 1 जो आपका है वो कितना मार्क्स कवर करता है बताओ? कितना मार्क्स? चैप्टर 1 के अंदर में 3 टॉपिक आपको पढ़ने का है। एक पढ़ना है आपको डिमांड, एक पढ़ना है आपको इलास्टिसिटी और एक पढ़ना है आपको कंज्यूमर बिहेवियर। नाम के लिए एक चैप्टर है, काम के लिए 3 चैप्टर है इसके अंदर। आपको डिमांड का टॉपिक अलग से, इलास्टिसिटी अलग से और कंज्यूमर बिहेवियर अलग से। ये तीनों पढ़ाएंगे तो 15 मार्क्स कंप्लीट होगा। बहुत बड़ा चैप्टर है। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम होते जा रहा, एक्स्ट्रा क्लास करते हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर का पहला यूनिट है डिमांड। बस है ना, बुक सबके पास है, पेज नंबर 1 में देखिए, कोचिंग का बुक में पेज नंबर 1 डिमांड। सुनिएगा ध्यान से। इकोनॉमिक्स के साथ, क्योंकि आप लोग बहुत जन का इकोनॉमिक्स नहीं था, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स। तो अब इकोनॉमिक्स के हिसाब से डिमांड किसे कहते हैं? तो इकोनॉमिक्स कहता है कि डिमांड एक ऐसा सिचुएशन होता है, डिमांड एक ऐसा सिचुएशन होता है जहां पर 3 चीज एक साथ होना चाहिए। 3 चीज क्या क्या है? एक होता है डिजायर, एक होता है एबिलिटी और एक होता है विलिंगनेस। देखिए, डिजायर, एबिलिटी और विलिंगनेस, वो बात नहीं। और आपको पहले भी बोला हो, जिनका किया हुआ है वो लोग एक्स्ट्रा क्लास में नहीं आएंगे, क्योंकि आपको फिर वो रिपीट टॉपिक हम बार बार बता दिए। अगर किसी का किया हुआ है तो आपके लिए एक्स्ट्रा क्लास नहीं है, आपको आना नहीं चाहिए एक्स्ट्रा क्लास में। समझे ना? डिजायर, एबिलिटी और विलिंगनेस। तो इकोनॉमिक्स कहता है कि इकोनॉमिक्स के हिसाब से डिमांड क्या है? तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से डिमांड एक ऐसा सिचुएशन होता है जहां पे कितना कंडीशन चाहिए बाबू? बोलो ना, प्लीज बोलिए। डिजायर, एबिलिटी, विलिंगनेस। क्या क्या? डिजायर, एबिलिटी, विलिंगनेस। क्या क्या बोलिए? डिजायर, एबिलिटी, विलिंगनेस। डिजायर मतलब किसी चीज को पाने का इच्छा, एबिलिटी मतलब आपका औकात, आपका हैसियत, और विलिंगनेस मतलब आपका इंटरेस्ट। ये तीनों जब साथ में होता है तो वो डिमांड को बना देता है। जैसे आपको एग्जांपल दे रहे थे, देखिए आप ट्यूशन पढ़ने आ रहे थे, अब रास्ता में अचानक से एक तो BMW कार देख ली, ये आपके मन में इच्छा हुआ। जैसे BMW कार देखे आप बोले वाह, क्या बोले? वो में खो जाओगे क्या? तो बस समझ ना, जैसे आप रास्ते में आ रहे थे तो BMW कार देखे आपका एक्सप्रेशन हो गया कि वाह। तो फिर आकर के आप हमको बोले कि हमको कार खरीदना है, चलिए मेरे साथ। तो हम आपसे पूछे कि आपका पॉकेट में कितना रुपया? बोले 2 रुपया। कितना रुपया है? अब यहाँ से समझ लेना, खेला हो गया। क्या हो गया? खेला। आपका डिजायर क्या है? BMW कार। पॉकेट में पैसा कितना है? क्या ये डिमांड होगा? एग्जाम्पल सीन 2। फिर जब हमने आपको कहा, दूसरा दिन हमने आपको बहुत बेइज्जती कर दिया हमने आपका, तो आपका दिल में क्या लग गया? चोट। क्या लग गया आपको? चोट। फिर आप घर जाते हो, घर से पैसा लेकर आते, बोरा में भर के, बोरा समझते हो ना? बोरा मतलब वैन, नाइस इंग्लिश। बोरा मतलब वैन का अर्थ होता है, मतलब हम बोरा समझ रहे, समझते बोरा मतलब वैन। अरे बोरा का मतलब होता है वो झोला टाइप का होता है ना, उसी को बोरा बोलते हैं। बोरा मतलब वैन। तो बोरा में पैसा भर भर के आप लाते हैं, अपना कोचिंग में फैला देते हैं पैसा। हम आपको कहते हैं कि चलिए गाड़ी खरीदें। देखो उस दिन सेकंड एग्जांपल में आपका डिजायर भी है, आपका एबिलिटी भी है, तो हम आपको कहते हैं चलिए गाड़ी खरीदने। अब बोलते हैं नॉट इंटरेस्टेड। क्या बोलते हैं? नॉट इंटरेस्टेड। अब बोले जाएंगे भी तो आपका साथ नहीं जाएंगे। यहाँ पर 3 कंडीशन हो गया ना। सो देखिए, ये भी डिमांड नहीं हो, क्या है? डिजायर भी है, एबिलिटी भी है, पर क्या विलिंगनेस है? क्या विलिंगनेस है? बोलो ना प्लीज। तो आपका डिजायर भी है, एबिलिटी भी है, विलिंगनेस है क्या? डिमांड होगा क्या? डिमांड होने के लिए कितना कंडीशन? डिजायर, एबिलिटी, विलिंगनेस। बोलो ना, डिजायर, एबिलिटी, विलिंगनेस। बहुत अच्छा एनर्जी मिल रहा है। चिकन पील खा के आए हैं, संडे दिन था। डिजायर, एबिलिटी और क्या बाबू? विलिंगनेस। सुनिएगा प्लीज, पढ़िएगा शांति से, किसी को डिस्टर्ब मत करिए। ऐसा मत करिए किसी को बगल वाले को डिस्टर्ब। बात सुनिए, अब अगर जबरदस्ती डिस्टर्ब होना चाह रहा तो बात है। तो डिजायर मतलब इच्छा, एबिलिटी और विलिंगनेस, तीनों एक साथ होना चाहिए। जैसे देखिए, हमको मेरा ये इच्छा हुआ कि हम ये मार्केट खरीदे, हम पॉकेट चेक में 20 रुपया था भी, एबिलिटी भी था, और जाकर के खरीद लिए, तो विलिंगनेस भी हो गया। तो जब आपका डिजायर, एबिलिटी और विलिंगनेस तीनों साथ में हो तो वो क्या बना देता है? आई होप आप समझ गए होंगे। तो ऑल दीज 3 कंडीशंस एमसीक्यू में कैसे पूछेगा? देखिएगा, एमसीक्यू में पूछेगा डिमांड नीड्स टू सेटिस्फाई डिजायर टू बाय, एबिलिटी टू बाय, विलिंगनेस टू बाय, या ऑल ऑफ दीज। पॉइंट नंबर 2 में, नोट्स का पॉइंट नंबर 2 में चलेंगे। डिमांड का कॉन्सेप्ट पॉइंट नंबर हो गया, पॉइंट नंबर 1 पॉइंट वाइज हम लोग का नोट्स जो है बुक में ब्रेक किया हुआ है।
पॉइंट नंबर 2 है डिमांड का कॉन्सेप्ट जिन्होंने दिया था बाबू, उनका नाम था अल्फ्रेड मार्शल, द ग्रेट पर्सन अल्फ्रेड मार्शल। तो क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा? नहीं, हिस्ट्री थोड़ी पढ़ रहे, ये तो कॉन्सेप्ट के लिए दिया हुआ बुक में। आपसे ये नहीं पूछेगा हु हैज गिवन द डिमांड कॉन्सेप्ट, ये सब बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है, उतना इजी क्वेश्चन सीयू नहीं पूछता है। और आप सीयू का एग्जाम देंगे ना 4 महीना बाद तो पता चल जाएगा कि क्या लेवल है सीयू का, समझ में बाबू। तो बताइए डिमांड किसने दिया था? बताइए अल्फ्रेड मार्शल। किसने? 2 कैप्सूल खिला दिया आपको, कैप्सूल मतलब पॉइंट वाइज एमसीक्यू, तो पॉइंट वाइज मैथ में लिखा हुआ है, आपसे हम पॉइंट वाइज पढ़ाते आ रहे हैं। जल्दी बताइए डिमांड के लिए 1 कंडीशन, 2 कंडीशन या 3 कंडीशन? 1 2 3, 1 2 3, 3 या 2, 2 या 3। और बताइए डिमांड के लिए डिमांड का कॉन्सेप्ट जिन्होंने दिया था उसका नाम क्या था? बस इतना ही साथ साथ देंगे ना तो ऐसे हो जाएगा पढ़ाई। और बताइए अगला पॉइंट पढ़ाने आ रहे हैं प्राइस थ्योरी। ये सब आप बताओगे, देखो हम कुछ नहीं बताएंगे, आप बस सब बोलेंगे, आप देखोगे आंसर बता दोगे। इधर आ जाओ, अब आपको हम पढ़ाने वाले प्राइस इफेक्ट, एकदम जीरो से पढ़ा रहे, ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज प्राइस इफेक्ट मेरे दोस्त? हाउ डज अ प्राइस अफेक्ट द डिमांड? एक सामान का दाम उसके डिमांड को कैसे प्रभावित करता है, वो आपको हम अभी पढ़ाएंगे। देखिए सपोज मान लीजिए आपको आम बहुत पसंद है। क्या पसंद है बाबू? और क्या पसंद है? आपको आम पसंद है। अभी सपोज आप कल बाजार में आम खरीदने गए थे, इसका दाम था 20 रुपये किलो। कितना दाम था? 20 रुपये किलो। फिर जब आप कल जाते हो ना, जब आप कल जाते हो तो 20 रुपया दाम था तो आप 5 किलो खरीदते थे। 20 रुपया दाम था तो कितना किलो खरीदते थे? 5। अगला दिन जब आप बाजार जाते हो तो देखते हो उसका दाम हो गया 30 रुपये किलो। अब आप बताइए, अपना मन से बताइए, आम ज्यादा खरीदेंगे या कम? ज्यादा या कम? हाई या लो? लो या हाई? लो या हाई? फिर से बोलो देखो 30 रुपया हो जाने से आप और कम खरीदेंगे। तो इकोनॉमिक्स सही कहता है। इकोनॉमिक्स क्या कहता है? इकोनॉमिक्स कहता है कि जैसे जैसे क्या कहता है, जैसे जैसे कोई सामान महंगा होगा हम लोग कम खरीदेंगे, और जैसे जैसे सामान सस्ता होगा हम लोग ज्यादा खरीदेंगे। इकोनॉमिक्स कहता है हाई प्राइस लो डिमांड, लो प्राइस हाई डिमांड, हाई प्राइस लो प्राइस हाई प्राइस लो प्राइस। तो इकोनॉमिक्स कहता है कि प्राइस में और डिमांड में उल्टा रिलेशन है बॉस। कैसा रिलेशन? उल्टा। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर। तो प्राइस और डिमांड का रिलेशन बताओ, सीधा या उल्टा? उल्टा। पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। बोलिए ना नेगेटिव। आप समझ गए ना बाबू? तो इकोनॉमिक्स का अगर यही होता है, यही पढ़ना था हम लोगों को, तो याद तो करना कुछ है नहीं एमसीक्यू में, खाली सुनना है, समझना बस। आप हमको बताइए, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछेगा द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इज ऑप्शन 1 पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, तो आप क्या बोलेंगे? नेगेटिव। क्या बोलेंगे? नेगेटिव। पता है प्राइस और डिमांड का रिलेशन नेगेटिव होता है, क्योंकि जैसे जैसे सामान महंगा होता है तो आप कम खरीदते हो, और सस्ता होता है तो आप क्या खरीदते हो? ज्यादा। कोचिंग से आप बाहर निकलेंगे, वहां पे देखेंगे 100 रुपया में 3 शर्ट, वहां बड़ा भीड़ लगा हुआ है। अभी कुछ भी रहा बच्चा, 100 रुपया में 3 शर्ट कहाँ पे भैया? क्यों? क्योंकि सही बात है, ये आप ये सिर्फ उसका आवाज नहीं, ये जन जन का आवाज है, हर एक व्यक्ति का आवाज है, हर एक इंसान का मन होता है। दीपावली आ रहा मान लीजिए, 100 रुपया में 3 शर्ट, कहाँ पे भैया? कहाँ पे? ये सवाल आपके मन में आता है। तो यही तो इकोनॉमिक्स क्या है आपको बताइए, जो कि कितना इजी है इकोनॉमिक्स। अगर क्योंकि आप लोगों ने बहुत जन का स्टार्टिंग से नहीं किया होता ना, इसलिए आप लोगों को बहुत अजीब लगता होगा। लेकिन जब आप स्टार्टिंग से सुनोगे ना, प्रॉब्लम क्या है, स्टार्टिंग तो आप ठीक करते हो, फिर मिडिल में एब्सेंट मार देते हो। तो देखो आप एब्सेंट कर, आप समझिए, आप कोचिंग में पढ़ाई करें, कोचिंग में आप एब्सेंट मारेंगे, आपका पढ़ाई छूट जाएगा। क्लास तो हम बंद नहीं कर सकते ना। मान लीजिए कोई बच्चा नहीं आया आज, तो मेरे करंट चुनाएंगे तो हम पढ़ाएंगे, ऐसे पढ़ाई होगा? बताइए, ऐसे तो नहीं होता ना। आप समझिए, अब जैसे पूजा का टाइम कोई बच्चा गाँव में जाएगा, तो वो बच्चा मान लीजिए 20 दिन बाद आ रहा है गाँव से, पूरा छठ पूजा ठेकुआ फेंको खा पी के आ रहा है, पूरा खा वहां के आ रहा है, तो अब उसके तो छुट्टी नहीं, क्लास तो बंद नहीं होगा ना। तो क्लास चलता था, चलता है और चलता रहेगा। आपको आना है और पढ़ाई करना, पढ़ाई को कंप्लीट करके अच्छे से मार्क्स लाना है। जल्दी बताइए बाबू। तो जब कोई सामान महंगा होगा तो क्या खरीदेंगे? सस्ता होगा तो? अब हम बुक से पढ़ के सुनाते हैं कि क्या लिखा हुआ है। आइए देखिए, पॉइंट धीरे धीरे कंप्लीट होते जा रहा है। द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इज नेगेटिव। प्राइस और डिमांड का रिलेशन नेगेटिव होता है, और क्या होता है? इनवर्स और इनडायरेक्ट। नेगेटिव का मतलब भी वही, इनवर्स का मतलब भी वही, इनडायरेक्ट। बहुत बार ऐसा होता है कि एग्जाम में पूछ दिया इनवर्स, बच्चों सर आप नेगेटिव तो पढ़ाए थे, अब इनवर्स नहीं पढ़ाए थे, नालायक। देखो, डिमांड नेगेटिव, इनवर्स और क्या बाबू? इनडायरेक्ट। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। सर तो क्या इतना छोटा लिख के आएंगे? लिखना ही नहीं है। तो लिखना है क्या? मेरा बच्चा बोला भैया इतना ही लिखेंगे एग्जाम में, लिखना ही नहीं है पगला, टिक मारना है। क्या मारना है? टिक। समझो समझो, समझने पोज करो। कोई बच्चा पूछता भैया कितना नहीं छोटा लिख के आएंगे? लिखना है ही नहीं।
क्या करना है? टेक। क्या मानना है? टेक। क्या मानेंगे? टेक। तो जल्दी बताइए, प्राइस और डिमांड में रिलेशन सीधा है उल्टा? पॉजिटिव है नेगेटिव? ऊपर या नीचे? एक ऊपर जाए तो दूसरा नीचे आएगा। समझ रहे कि नहीं? बताइए। 3 पॉइंट हो गया बाबू। पॉइंट नंबर 4 पढ़ाने जा रहे, देखिए हो गया, हंसते खेलते इकोनॉमिक्स का बढ़ जाएगा। पॉइंट नंबर 4 है बाबू, इनकम इफेक्ट। प्लीज ध्यान देना, सुनिएगा। इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट, इनकम से डिमांड कैसे प्रभावित होता है वो आपको बताएंगे बाबू। इनकम से डिमांड कैसे प्रभावित होता है वो आपको बताएंगे कि हाउ डज इनकम अफेक्ट द डिमांड। आपका कमाई आपका डिमांड को कैसे प्रभावित करता है। तो इकोनॉमिक्स कहता है कि एक इंसान का कमाई जो है ना, एक इंसान का इनकम जो है ना, इनकम जो है ना, वो 3 तरह से डिमांड को प्रभावित करता है। कितना तरह से बाबू? 3 तरह से। एक इनकम इफेक्ट बोलता है पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ये सब मेन कीवर्ड है, और जीरो हो सकता है। तो इनकम इफेक्ट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव और कैन बी जीरो। सर पॉजिटिव मतलब, पॉजिटिव का मतलब होता है जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा। नेगेटिव का मतलब इनकम बढ़ेगा डिमांड घटेगा। और जीरो का मतलब होता है इनकम बढ़े चाहे घटे, डिमांड के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम उसको थोड़ा और स्लोली आपको बताते हैं। इनकम इफेक्ट कितने टाइप के होंगे बाबू? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जब आपका इनकम बढ़ने के साथ जैसे जैसे आपका कमाई बढ़ेगा, अगर आप ज्यादा सामान यूज कर रहे हो, आपका डिमांड अगर बढ़ रहा है, इसको क्या बोलेंगे बाबू? पॉजिटिव। अगर आप कमा रहे हो बेसी लेकिन सामान का डिमांड घट रहा है, उसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव। क्या बोलेंगे बाबू? नेगेटिव। और आप जितना कमाई बढ़े चाहे घटे, अगर आपका डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसको बोलते हैं जीरो। क्या बोलते हैं बाबू? जीरो। उसको थोड़ा और डिटेल में समझाना होगा क्योंकि ऐसे इतना क्लियर नहीं हुआ है। देखिए इनकम इफेक्ट पॉजिटिव कब होता है? इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है सुपीरियर गुड्स में। सुपीरियर गुड्स का मतलब होता है अच्छा सामान। क्या होता है बाबू? अच्छा सामान। और इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है इंफीरियर गुड्स में, मतलब खराब सामान। तो नॉर्मल गुड्स रहने से या फिर सुपीरियर गुड्स रहने से इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है। सुपीरियर गुड्स मतलब हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, इंफीरियर गुड्स मतलब लो क्वालिटी प्रोडक्ट। कैसा पड़ेगा बाबू? लो क्वालिटी। और जीरो होता है न्यूट्रल गुड्स में। अभी तीनों को थोड़ा आपको एक एग्जांपल देते हैं तब आप तीनों समझ जाएंगे। जैसे बात समझिए, मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, बात समझ रहे ना? आप मान लीजिए कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। अभी अगर आप कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो उससे देखो, जब आप कम कमाएंगे ना तो आप सस्ता सामान। देखिए गरीब इंसान के लिए एक बड़ा अच्छा चीज बता रहे, सुनिएगा। एक गरीब इंसान के लिए अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है। इकोनॉमिक्स कहता है कि देयर इज नथिंग कॉल्ड गुड और बैड इन इकोनॉमिक्स। बोले इकोनॉमिक्स कहता है कि दुनिया में गुड और बैड बोल के कुछ नहीं है। दैट इज ऑल योर इनकम विच मेक्स द थिंग गुड और बैड। ये तो आपका कमाई है जो चीजों को अच्छा और बुरा बना देता है। जैसे आपको हम एग्जांपल देते हैं। देखिए जब आप गरीब होते हो, जब आप कम पैसा कमाते हो तो आप अच्छा बुरा नहीं सोचते हो। अच्छा बुरा कौन सोचता है? पैसा वाला आदमी। गरीब आदमी तो कभी अच्छा बुरा नहीं सोचता, जो मिल जाएगा हम यूज कर लेंगे, जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा इंटरटेन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई रिच आदमी है उसके लिए होता है कि नहीं ये बैड क्वालिटी है, इज अ गुड क्वालिटी, इज अ बैड क्वालिटी। अगर आप एवरेज फैमिली से बिलोंग करते हो, अगर आप पुअर फैमिली से बिलोंग करते हो, आपके लिए अच्छा बुरा कुछ नहीं। वही अगर आप रिच फैमिली से बिलोंग करते हो, आप कोई भी सामान खरीदने से पहले अच्छा बुरा सोचते हो। तो इकोनॉमिक्स कहता है कि जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा, आपका डिमांड बढ़ जाता है। कौन सा गुड्स के लिए बाबू? सुपीरियर। कौन सा गुड्स? सुपीरियर। जैसे जैसे इनकम बढ़ता है ना, आदमी खराब सामान यूज करना कम कर देता है। जैसे पहले मान लीजिए आप विम बार से नहाते थे। किसे नहाते थे? विम बार का नाम सुने? बर्तन धोने वाला साबुन होता है। देखिए एक गरीब व्यक्ति, सुनो एक बात नहीं बाबू, एक गरीब व्यक्ति क्या विम बार, क्या लक्स, क्या व्हाइट स्टोन, क्या डव, उसके लिए मैटर नहीं करता है। गरीब आदमी को गाँव में आप जाएंगे ना तो गाँव में आदमी तो साबुन पाबुन भी नहीं लगाता है। वहां पे नेचुरल ब्यूटी है लोगों का। यहाँ पे अब तो गाँव भी डेवलप हो गया। पहले का कहानी आपको बता रहे, जब लोग बहुत गरीब हुआ करते थे, जब लोगों को कमाई उतना नहीं होता था, लोग तालाब में आधा डुबकी मारा निकल गया बस, इन एंड आउट। इन और आउट, इको पार्क इन और आउट, कूदे बस, आउट खत्म। अभी भी गाँव जाएंगे तो अभी चीज देख लेंगे बस। समझे कहाँ वाले साबुन वाले कीचू साबुन पाबुन लग बेना, कोई साबुन वाबुन का दरकार नहीं। लेकिन आप एक बात बताइए क्यों? देखिए जब वही आदमी, वही गरीब आदमी जो पहले तालाब में डुबकी मार के नहाता था और एक डुबकी में उसका नहाना कंप्लीट हो जाता था, वही आदमी जब कमाने लगता है, उसका इनकम बढ़ जाता है तो बोलता हूँ व्हाइट स्टोन लगाएंगे, लक्स ब्यूटी सोप सुंदरता का सोप, त्वचा के लिए डब लगाएं। क्या लगाएं? फेयर लवली त्वचा निकाले। सुने ना आप टीवी में प्रचार देते रहता है। ये सब कौन सोचता है बताइए? फेयर लवली जो है, फेयर लवली जो है, ये सब कौन लगाता है? ये सब वो लगाते हैं रिच लोग। कौन लगा? वो रिच लोग।
बस हम लोग आप लगाते हैं, हम लोग लगाते हैं, हम लोग आप लगाते हो, हम लगाते हैं बस में क्या करेंगे लगा के हम बुरा हो जाएंगे क्या बताइए? हम अगर पेड़ लवली मारेंगे बुरा हो जाएंगे, उल्टा रिएक्शन रहेगा। बस जैसे एक जमीन के ऊपर आप मान लीजिए खाद पे खाद देंगे तो जमीन का प्रोडक्शन कैपेसिटी खराब रहता है, वैसे स्किन को मार क्रीम पे क्रीम मारेंगे तो आपके स्किन रिएक्ट कर जाएगा। इसीलिए बी नेचुरल माय डियर स्टूडेंट, जो आप हो बहुत खूबसूरत हो, बस में ना ऊपर वाले ने आपको इंसान बनाया मतलब खूबसूरत है, इसमें निखारने का दरकार नहीं है। तो अच्छा निखारने की किसको जरूरत है? आलिया भट्ट को जरूरत है, वो लोग को जरूरत है, काजोल को जरूरत है, हम लोग को जरूरत थोड़ी है बाबू, हम नेचुरल है। क्या बाबू? नेचुरल है। तो आप जो भी हो तो वो लोग अमीर है, वो लोग सोचते हैं पहले आपको बताते हैं, पहले जब मम्मी लोग हम लोग मम्मी लोग जब मम्मी के लोग जो है वो लोग पहले जमाने में उतना काजल फाजल नहीं लगाती थी, तो बर्तन को जलाते थे, बर्तन को जला के वहां से काला राख निकलता था, उसके अंदर ऐसे लगाते थे। और अभी के जमाने में क्या लेक्मी आइकॉनिक काजल इतना गहरा जो समय को मारते हैं, सुने ना मैं तो पढ़ाई है देखिए, समझते ना। मैं तो आप देखो ये चीज ना, जब आप सेम टू में आएंगे ना तो सेम टू में मेरा सब्जेक्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट, उसमें तो मैं यही सब चीज पढ़ाते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट एमबीए का पढ़ाई करेंगे ना आप, एमबीए का भी पढ़ाई करेंगे, तो ये सब तो यही सब चीज रहता है, तो पढ़ाई यही है। कौन सा है आपको बहुत सारा कंपनी के एडवर्टाइजमेंट को ऐसे याद हो गया। आप टीवी में खेला देखते हो, हम टीवी में एडवर्टाइज देखते बैठ करके तो हम लोग तो याद करना पड़ता है ना, पढ़ाना है तो पढ़ना पड़ेगा। तो सर्फ एक्सेल का दाग लगने से कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे है, तो और भी बहुत कुछ है, सब अभी बता देंगे, फिर सेम टू में स्टॉक खत्म हो जाएगा। तो सेम टू का इंतजार करिए, पहले सेम वन को खत्म करते हैं, बातें आते आगे तो बता दिए पेड़ नदी का कारण इतना बोलना पड़ा। और सबसे खतरनाक प्रचार क्या आता है? डर के आगे जीत है, ये बात खुद कर देखिए, एक तला उसका अपना एक पॉजिटिव इफेक्ट है, अपना एक नेगेटिव इफेक्ट है। सुनिएगा प्लीज, समझे बाबू? तो वही क्या बोले, जब हम गरीब थे तो जो तो लगा लेते थे, जो तो लगा लेते थे, जब अमीर हो तो पेड़ लवली लगा रहे, क्या लगा रहे बाबू? तो जैसे जैसे आदमी इनकम बढ़ता है ना बाबू, आदमी अच्छा सामान ज्यादा यूज करता है। पहले आप मोहल्ला का पूरी दुकान में पूरी खा देते, बहुत मजे से पूरी खा देते, आपको बहुत अच्छा लगता है। कल होकर के आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे, कॉस्ट अकाउंटेंट बन जाएंगे, कंपनी का डायरेक्टर बन जाएंगे, बहुत बड़ा अमीर आदमी बन जाएंगे, तो फिर आप वही पूरी दुकान को देख के बोलेंगे छी, क्या बोलेंगे? कैसे हैं ये लोग? आपको ऐसा ये एक्सप्रेशन जो है ना बाबू, ये इनकम के साथ मिलता है। याद रखिएगा, इंसान का एक्सप्रेशन, बात नहीं बाबू, इंसान का एक्सप्रेशन, इनकम का एटीट्यूड, जो चीज आप अभी खुद कर रहे हो ना, कल अगर के वही चीज किसी और को करते हुए देखोगे तो बोलेगा छी, कैसा है ये आदमी लोग, क्योंकि आप अमीर हो गए हुए रहेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, इंसान का एटीट्यूड जो है वो इनकम के साथ बढ़ जाता है, और जैसे जैसे उसका इनकम बढ़ता है ना, वो महंगा सामान ज्यादा यूज करता है, महंगा सामान। अभी आप बिरसुल हाट में जाते हैं, वहां से चप्पल खरीद के लाते हैं। बिरसुल हाट का दूसरा नाम है पोद्दोपुकुर, क्या नाम है? तो आप पोद्दोपुकुर में जाते हैं, जूता चप्पल खरीद के लाते हैं, बहुत खुशी से लाते हैं, उसमें भी सेल्फी ले लेते हैं, ऐसे ऐसे माय न्यू जूता असल में। लेकिन वही जब आप अमीर हो जाएंगे तो आप श्री लेदर से जूता खरीदेंगे। यस और नो? यस और नो? यही बात बोला गया। जैसे जैसे हम लोग का इनकम बढ़ता है ना, हम लोग का डिमांड बढ़ जाता है। कौन सा क्वालिटी बोली तो अच्छा क्वालिटी, हाई क्वालिटी जो सामान है उसके लिए डिमांड बढ़ जाता है, लेकिन जो लो क्वालिटी सामान है उसके लिए डिमांड घट जाता है। जब आप गरीब हो गए हो, जब आप गरीब होते हो तो धीरे धीरे उस समय आपको सब कुछ अच्छा लगता है। जैसे जैसे आप अमीर होते हो तो सुपीरियर गुड्स के लिए तो डिमांड बढ़ जाता है, लेकिन इंफीरियर गुड्स के लिए डिमांड क्या होता है वो? यस और नो बच्चों? तो इनकम बढ़ने से सुपीरियर गुड्स का डिमांड बढ़ता है और इंफीरियर गुड्स का डिमांड क्या होता है बाबू? घटता है। पसंद है ना? अगर ये दोनों तो समझ गए होंगे आप, पॉजिटिव और नेगेटिव। सो आप पूछ रहे, बताइए इनकम इफेक्ट, इस सिंपल से इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है कौन सा गुड्स? बोलिए ना बाबू, अच्छा सामान, सुपीरियर गुड्स होता है अच्छा सामान। इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है कौन सा गुड्स? इंफीरियर गुड्स। ठीक है बाबू, अब आते हैं हम लोग न्यूट्रल गुड्स। बाबू न्यूट्रल गुड्स क्या होता है? न्यूट्रल गुड्स का मतलब होता है वो सामान जिसका ऊपर फर्क नहीं पड़ता है, आप कितना भी कमा लो यार, कितना भी कमा लो आप, फर्क नहीं पड़ता है। कुछ सामान ऐसा है जो कल भी आप उतना ही यूज करते थे, आज भी आप उतना ही यूज करेंगे। कल भी आप उतना ही खाते थे, आज भी आप उतना ही खाएंगे। कल भी आप उतना ही यूज करते थे, आज भी आप उतना ही यूज करेंगे। देयर आर फ्यू कमोडिटीज व्हिच आर नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज इन द इनकम। Whatever be the change in income, इनकम कितना भी चेंज क्यों ना हो जाए, आपका डिमांड पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। थोड़ा एग्जाम्पल दीजिए, क्या दीजिए? एग्जाम्पल दीजिए। हाँ, एग्जाम्पल है हम लोग का सॉल्ट, नमक। क्या वो? नमक। माचिस, क्या वो? माचिस। तो ये माचिस, ये नमक के बात आई। जब हम गरीब थे तो हम एक डब्बा माचिस खरीदते थे। अच्छा अमीर हो जाएंगे तो 20 डब्बा माचिस खरीदेंगे। अब
आप बोले ना ये गलत बोले, क्यों बोले बोला? हम आपको बस जवाब है, आपको एक चिंता नहीं। देखिए आप लाइटर जो है ना, गलत जवाब हो गया। क्यों जवाब हो गया? उनका सवाल का जवाब क्यों गलत हो गया? क्योंकि देखिए देयर आर फ्यू प्लेसेस जहां माचिस से ही काम होगा, लाइटर से काम नहीं होगा। अगरबत्ती जलाने के लिए लाइटर लेके जाइएगा, माता जी मारने लगे मोड़े, क्या इमेज बनेगा आपको बताइए घर में? बस मेरे आप मान लीजिए दिवाली ऐसे भी आ रहा है दिवाली, तो आप जब फैमिली फेस्टिवल में जाएंगे वहां बोले मम्मी लीजिए लाइटर, मम्मी लीजिए लाइटर, मारिए एकदम वहां पहले लाइटर बैठे से यस और नो, मानते नहीं मानते? तो बाबू माचिस का यूज माचिस ही करेगा, ठीक है? वो पुराना एग्जांपल कितना बार आपको दे चुके, तलवार का काम तलवार करेगा, सुई का काम सुई करेगा, सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस होता है। आप माचिस को लाइटर से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। तो सुनिए, तो माचिस माय डियर स्टूडेंट, जब हम गरीब थे, बात नहीं बाबू प्लीज, जब हम गरीब थे तो भी हम उतने माचिस यूज करते थे, अमीर है तो भी हम उतने माचिस करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि जब हम अमीर हो जाएंगे तो माचिस लेके फेंकते रहेंगे, रास्ता में आग लगाते रहेंगे। यस और नो? अच्छा, उसके बाद नमक, जब हम गरीब थे तो उतना ही नमक खाते थे, अमीर है तो उतना ही नमक खाएंगे। क्या फर्क पड़ता है? तो कुछ सामान ऐसा होता है ना जो आपके इनकम का बहुत छोटा पार्ट होता है। कैसा पार्ट? छोटा, आपको फर्क नहीं पड़ता है, उसको बोलते हैं न्यूट्रल गुड्स। क्या होता है वो? न्यूट्रल गुड्स। यस और नो? हाँ कि नहीं? आगे बढ़े। मेडिसिन इसेंशियल आइटम है वो प्राइस से उसका इफेक्ट, हम लोग इनकम से इफेक्ट पड़े, इनकम से, क्योंकि मेडिसिन जिंदगी का हिस्सा अभी नहीं है ना। देखो मेडिसिन जो हाईली इसेंशियल इमरजेंसी वाला सामान है, तो वो प्राइस वाला में पढ़ाएंगे आपको, प्राइस इफेक्ट में चला जाएगा, एक्सेप्शनल केस में चला जाएगा, वो इनकम से उसका लेना देना नहीं। हम पूछते हैं, बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। मेरा पॉइंट नंबर कितना था बाबू? 4। पॉइंट नंबर 4 को हमने डिस्कस किया, सब मेरा मैथ में लिखा हुआ है, हमसे पूछते बताइए। अच्छा बताइए, इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है कौन सा गुड्स? बस इतना आपको याद रखना है। इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है कौन सा गुड्स? गुड्स, मतलब लो क्वालिटी सामान। और इनकम इफेक्ट 0 होता है कौन सा गुड्स? क्लियर है बाबू? आगे बढ़े क्या? चलिए अगला 4 पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर 5, रिलेटेड गुड्स। ध्यान से सुनिएगा आप, ये जिनका मान लीजिए जिनका इकोनॉमिक्स था, उनको थोड़ा बहुत ये सब किया ही हुआ होगा, ऐसा नहीं किया होगा। जिनका इकोनॉमिक्स नहीं था उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आगे तो फिर ये सब काम आएगा, क्वेश्चन भी आएंगे इससे। तो रिलेटेड गुड्स क्या होता है? अब रिलेटेड गुड्स का मतलब होता है, जैसे एग्जांपल दे रहे, जैसे मान लिया सुमित, ऊपर वाला ना करे, सुमित अगर फेल हो गया, ऊपर वाला ऐसा ना करे, बट मान लिया सुमित अगर फेल हो गया, तो क्या आप लोग को बुरा लगेगा? गुड, नाइस रिप्लाई। हमेशा प्रैक्टिकल रिप्लाई देना चाहिए। इन्हें हमको बुरा लगेगा, देखते थे इसको, रास्ता में जाओ, रास्ता में तो करोड़ों आदमी को देखते, सबको फेल, आपको बुरा नहीं, एकदम लिटरली और प्रैक्टिकल बात बोले, आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आप सुमित को नहीं जानते, आप नाम भी पहली बार सुने होंगे। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, हमको बुरा लगेगा, क्योंकि मेरा छात्र था। क्या था वो? छात्र। तब बताइए, हमको तो बुरा लग रहा, सुनिए बात नहीं बाबू, क्यों पता है हमको बुरा लग रहा? क्योंकि वो हमसे रिलेटेड है। रिलेटेड क्या होता है? जब उनसे हम और हमसे आप, क्या उनसे हम और हमसे आप गलत समझ रहे हो? जस्ट एग्जाम्पल, जब उनसे, सुनिए, जब उनका, देखिए उनको जब तकलीफ होता है ना, तो बुरा हमको लगता है। आपको तकलीफ होता है, हमको तकलीफ होता है तो बुरा उनको लगता है। क्यों पता है? क्योंकि हम रिलेटेड है। नहीं बस समझे, लेकिन आपको सुमित को कुछ भी हो जाए, आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका सुमित से कोई लेना देना नहीं है। माय डियर स्टूडेंट, रिलेटेड गुड्स का मतलब होता है जब ए से बी, बस समझिए, मान लीजिए 2 प्रोडक्ट है आपके पास, ए और बी, जब ए से बी का डिमांड और बी से ए का डिमांड, ए से बी का डिमांड, बी से ए का डिमांड। अब आप वेट नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा ऐसा एग्जांपल आपको देंगे, थोड़ा धीरज रखिए। पहले आप हमको बताइए कि जब एक सामान से दूसरा सामान प्रभावित होता है, when one commodity affects the demand of another commodity, जब एक सामान दूसरा सामान को प्रभावित करता है, इसको कौन सा गुड्स बोलते हैं बच्चों? रिलेटेड। कौन सा गुड्स बाबू? रिलेटेड। अब रिलेटेड्स के बारे में थोड़ा ध्यान से सुनिएगा प्लीज, क्योंकि आगे इलास्टिसिटी में भी काम आएगा इस टॉपिक। बात नहीं बाबू, कोई गोपी बात करा क्लास में। रिलेटेड गुड्स, देखिए बाबू, देखिए रिलेटेड गुड्स का मतलब होता है 2 टाइप हो गया, एक होता है सब्स्टिट्यूट और एक होता है बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री, एक होता है बाबू सब्स्टिट्यूट और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री। सुनिए, सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होता है जब एक के बदले दूसरा को यूज कर पाते हैं ना। देखिए, जब एक के बदले दूसरा यूज कर पाते हैं ना बाबू, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। प्लीज समझिएगा, जब एक सामान के बदले दूसरा सामान यूज कर पाते हैं, उसको क्या बोलते हैं बाबू? सब्स्टिट्यूट।
व्हेन वन कमोडिटी कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अनदर कमोडिटी। सब लिखा हुआ बुक में, आप आगे सुनिए मेरा बात। जब एक सामान के बदले आप दूसरा सामान यूज करते हैं, इसको क्या बोलते हैं बाबू? सब्स्टिट्यूट। आ कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है जन्म जन्म का साथ है हमारा और तुम्हारा। जब दो सामान एक साथ चाहिए, जैसे कार के बिना पेट्रोल नहीं, पेट्रोल के बिना कार के बिना पेट्रोल के बिना। लेकिन ये सड़ा हुआ एग्जांपल है, क्योंकि ये हर किताब में यही लिखा हुआ मिलेगा। आपको नया नया एग्जांपल देंगे, पहले इसको पुराना पहले किताब वाला एग्जांपल समझा दे। और सब्स्टिट्यूट का सड़ा हुआ एग्जांपल है चाय कॉफी। क्या बाबू? चाय के बिना कॉफी, चाय के बिना कॉफी, कॉफी के बिना चाय, चाय के बिना कॉफी, कॉफी के बिना चाय के बिना कॉफी, कॉफी के बिना चाय। तो माय डियर स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूट मतलब होता है जब एक के बदले दूसरा यूज करते हैं, जैसे कि चाय और कॉफी। हटाइए पुराने एग्जांपल में, जैसे कि 7 अप एंड स्प्राइट। 7 अप एंड क्या बाबू? स्प्राइट। आप दुकानदार के पास जाते बोलते चाचा, क्या बोलते हैं? 7 अप दीजिए, 7 अप दीजिए। आपको क्या चाहिए बाबू? अंकल बोलते हैं कि बेटा, क्या बोलते हैं? 7 अप। तब क्या ले लेते हो? यस और नो? बस समझ रहे ना? क्योंकि हम लोग के लिए 7 अप स्प्राइट नहीं, हम लोग के लिए हरा वाला है, जैसे बच्चा बोला पढ़ा होगा मैं +12 में, इसलिए। तो अब बात समझे, इसको क्या बोलते हैं वो? हरा वाला। क्या बोलते हैं? हम लोग के लिए थम्स अप, पेप्सी बोला नहीं, काला वाला। तो हम लोग काला वाला, लाल वाला, हरा वाला जानते हैं, हम लोग थम्स अप पम्स अप नहीं जानते। थम्स अप पम्स अप नहीं जानते। तो 7 अप सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट है। 7 अप के बदले स्प्राइट पियेंगे, स्प्राइट के बदले 7 अप। 7 अप के बदले स्प्राइट के बदले 7 अप के बदले स्प्राइट के बदले। बस समझ रहे? चप्पल और जूता सब्स्टिट्यूट हो गया। नॉट इन ऑल केसेस। अभी स्कूल में बोला जूता पहन के आना, चप्पल पहन के चलेगा। बोले मेरा सर पढ़ाया था, बोला देखिए वीडियो वीडियो बंद करवा देगा। बस समझे ना? तो मतलब नॉट इन ऑल केसेस बट सम केसेस यू कैन से इट। क्यों? जैसे आप ट्यूशन आ रहे थे, आपको जूता पहन के आज आने का मन था, लेकिन माता जी को जूता नहीं मिला, दिवाली का टाइम है, तो मम्मी आपके लिए चप्पल खोज के निकाल दी, चप्पल पहन के आप आ गए। अच्छा, आपको शर्ट पहन के आने का मन था, आप टी शर्ट पहन के आ गए। शर्ट टी शर्ट हो गया सब्स्टिट्यूट। क्या हो गया बाबू? जब दो चीज एक साथ, देखो, जब एक के बदले दूसरा यूज कर सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं बाबू? सब्स्टिट्यूट। और जब दोनों चाहिए, तुम्हारे बिना हम नहीं, हमारे बिना तुम नहीं, तुम्हारे बिना हमारे बिना कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है व्हेन यू नीड 2 प्रोडक्ट एट अ टाइम। जब आपको 2 सामान एक साथ चाहिए, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। 2 सामान एक साथ चाहिए मतलब क्या बोली? तो जैसे मान लीजिए कार पेट्रोल तो आप समझ ही गए होंगे, बट आपको हम और एग्जांपल देते हैं। जैसे देखिए इलेक्ट्रिसिटी और एसी है। अभी बताइए, मान लीजिए मेरा कोचिंग में 4 एसी है, लेकिन मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी लगाने का क्षमता नहीं है, क्या एसी का कोई यूज होगा? एसी के बिना इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के बिना एसी नहीं। जस्ट एन एग्जांपल समझने के लिए। मान लीजिए, बात समझिए, दूसरा एग्जांपल दे रहे। जैसे मान लीजिए मेरे पास मार्कर है, बट इस मार्कर में इंक नहीं। मार्कर मेरे पास 50 टू रखा हुआ, सही में रखा हुआ 50 टू, लेकिन इंक किसी में नहीं, तो क्या काम होगा? अच्छा, मान लीजिए मार्कर भी है, मार्कर और बोर्ड। मेरे पास मार्कर है, लेकिन मेरे पास बोर्ड नहीं। दीवार में लिखेंगे क्या? हाथ में लिखेंगे क्या? यस और नो? तो नहीं लिख सकते। और बताइए, मान लीजिए मेरे पास बोर्ड है, बोर्ड चारों तरफ बोर्ड है, लेकिन मान लीजिए मेरे पास मार्कर नहीं, खून से लिखेंगे क्या? हम लोग निब्बा निब्बी तो है नहीं बाबू, कि हाथ पाथ काट लेंगे, नस पस काट लेंगे, वहां से लिखेंगे नहीं बाबा, उतना हिम्मत नहीं। बस समझ रहे ना? तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या? बात नहीं बाबू, बात नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है जब आपको 2 चीज एक साथ चाहिए, when you need 2 commodities at a time and they are jointly demanded, one is incomplete without the other। एक जो है वो दूसरा के बिना अधूरा है, तो आपको दोनों ही चाहिए, एक के बिना दूसरा क्या बाबू? अधूरा। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होता है when you need 2 at a time, जब दोनों सामान आपको एक साथ चाहिए। मैं बस ताला है लेकिन चाबी नहीं है, यूज होगा? या वाली चाबी है बट ताला नहीं है, खो जाना पढ़ाई में। तो ताला के बिना सुनिए, ताला के बिना चाबी नहीं है, चाबी के बिना। तो इसको, ये सब कॉम्प्लीमेंट्री के एग्जांपल्स होते हैं, जहां पर दोनों चीज आपको एक साथ चाहिए। ठीक है? तो देखिए बुक में क्या लिखा हुआ है, पढ़ के सुनाते हैं आपको। स्टडी मैट में आ जाइए। 2 commodities बहुत बात नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा ना, कितना अच्छा तो पढ़ रहे। 2 commodities are said to be related when price of one commodity affects the demand of another. There are 2 types of related goods, substitute और complementary. Substitute क्या है? It refers to those commodities where one can be replaced for another. Example, tea and coffee, 7 Up and Sprite, shirt and t-shirt. Examples सब दिया हुआ है। अच्छा, और 9 नंबर पहले कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ा देते, फिर वो 8 नंबर और 11 10 नंबर बताएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री का डेफिनेशन देखो भाई, इट रेफर्स टू द क्वांटिटी विच आर जॉइंटली डिपेंडेंट, जैसे कार एंड पेट्रोल।
डेफिनेशन समझ गया ना? बट उसमें सर आप 9 नंबर और 10 नंबर 8 नंबर और 10 नंबर नहीं पढ़ाए क्यों? अब पढ़ा रहे देखिए उसमें रिलेशन वही पे वो मेन चीज है क्वेश्चन के, वो क्वेश्चन के लिए मेन चीज है। इफेक्ट प्राइस का क्या प्रभाव पड़ेगा प्लीज ध्यान देना बाबू। पहले हम सब्स्टिट्यूट समझाते हैं, आप लोग जवाब दोगे। एक दुकान में आप जाते हैं, वहां पे 7 अप भी मिलता है, स्प्राइट भी मिलता है। आपको 7 अप भी पसंद है, स्प्राइट भी पसंद है, क्योंकि आपको पता चलता ही नहीं है कौन सा 7 अप है कौन सा स्प्राइट है, क्योंकि आप आज तक हरा वाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? तो आपके लिए फर्क नहीं पड़ता है कि आप 7 अप पी रहे हैं या स्प्राइट पी रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, सपोज 7 अप का दाम था 10 और स्प्राइट का भी दाम था 10। एक ऑन अ वेरी फाइन मॉर्निंग, बोलते हैं ना, एक खूबसूरत सुबह हम लोग दुकान में जाते हैं, दुकान में बोलते हैं चाचा, क्या बोलते हैं, ठीक है, और आप 7 अप मांगते हो, बोलते हो कि मुझे 7 अप दीजिए। और 7 अप जब आप मांगते हो ना चाचा से, तो 7 अप का दाम अंकल बोलते बेटा 15 रुपया लगेगा। अब बताइए पहले दाम कितना था? 10, अभी 15, पहले 10, अभी 15, पहले 10, अभी 15। अब एक बात बताइए, आप 7 अप पियेंगे क्या? क्या पियेंगे? अभी इकोनॉमिक्स में हुआ क्या पता है? इकोनॉमिक्स में क्या हुआ देखिए, इकोनॉमिक्स में ये हुआ कि जब 7 अप का, प्लीज समझिएगा बात को, जब 7 अप का प्राइस बढ़ता है, समझ रहे ना, जब 7 अप का प्राइस बढ़ता है तो लोग 7 अप नहीं पीते हैं, नहीं पीते हैं, नहीं पीते हैं। क्या होता है बाबू? नहीं पीना ना 7 अप। सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है, क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। 7 अप नहीं पियेंगे हम लोग, तो अब हम लोग पियेंगे क्या? स्प्राइट। तो 7 अप जब महंगा होगा ना, तो लोग 7 अप नहीं पियेंगे और डिमांड बढ़ जाएगा स्प्राइट का। देखिए 7 अप का प्राइस में और स्प्राइट का डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? 7 अप का प्राइस में और स्प्राइट का डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन है, क्योंकि जब 7 अप महंगा होता है, लोग 7 अप छोड़ देते हैं और लोग क्या पीने लगते हैं बाबू? स्प्राइट। So when the price of 7 Up goes up, people stop using 7 Up and they go for the Sprite. And in this way, when the price of 7 Up goes up, the demand for Sprite pumps. जैसे प्राइस 7 Up का अगर प्राइस बढ़ेगा तो लोग डिमांड किसका बढ़ जाएगा? स्प्राइट करता है, जब दोनों सामान एक जैसा है। जैसे शर्ट टी शर्ट का दुर्गा पूजा का टाइम था, आप शर्ट टी शर्ट खरीदने गए, सोचिए शर्ट या टी शर्ट जो मिलेगा पहनेंगे, नहीं तो आप गोवा वाला शर्ट पहनेंगे। कौन सा शर्ट? गोवा वाला शर्ट समझते हो आप लोग, जिसमें नारियल पारियल बना हुआ रहता है, नारियल चाप, बहुत सारा नारियल बनाएगा, गुलाब का फूल बनाएगा 10-15 लोग, उसको हम लोग गोवा वाला शर्ट बोलते हैं लोग, प्रिंट से, तो प्रिंटेड शर्ट बोलते हैं उसको। आप सोचिए इस बार गोवा वाला कपड़ा खरीदेंगे, गोवा वाला कपड़ा महंगा हो गया, बस देखिए तो गोवा वाला शर्ट महंगा हो गया, तो हम क्या खरीद लेंगे? हम टी शर्ट खरीद लेंगे। तो अगर देखिए बच्चे ऐसा कर रहा ना, देखिए एक सामान का दाम बढ़ गया, सुनिए एक सामान का दाम बढ़ गया, बात नहीं, तो क्लास में एक सामान अगर महंगा हो गया तो लोग दूसरा खरीदेंगे, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूट है। तो मार्केट में जब सब्स्टिट्यूट होता है ना, तो आपके पास ऑप्शन होता है, इफ यू डोंट बाय वन प्रोडक्ट यू कैन गो फॉर द अनदर। अगर एक कपड़ा आप नहीं खरीद रहे हैं तो दूसरा खरीद सकते हैं, अगर आपके पास सब्स्टिट्यूट है तो। ऐसा नो बच्चों, ये बात मेरा नोट्स में लिखा हुआ है, हम पढ़ के आपको सुनाते हैं, देखिए फिर हम पॉइंट नंबर 10 तक पढ़ाएंगे आपको आज। द प्राइस इफेक्ट इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट इज पॉजिटिव, एज व्हेन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी गोज अप, द डिमांड फॉर अनदर कमोडिटी व्हिच इज सब्स्टिट्यूट विल इंक्रीज। जो हमने हिंदी में इतना समझाया आपको वही इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 10, कॉम्प्लीमेंट्री में आइए। अब कॉम्प्लीमेंट्री समझिएगा, आपको सब बताना। जैसे देखिए कार, आप पेट्रोल, ये मान लीजिए कार, समझिएगा कार अगर महंगा हो गया तो लोग कार नहीं खरीदेंगे, ऐसा नो? कार का डिमांड घट जाएगा, नहीं खरीदेंगे, बोलना गलत है, नहीं कम कर देंगे। तो अब बताइए अगर लोग कार कम खरीदेंगे तो ऑटोमेटिक पेट्रोल भी तो लोग कम खरीदेंगे, ऐसा नो? तो देखिए इसका प्राइस बढ़ने से उसका डिमांड घट गया, यस और नो? तो जब सामान कॉम्प्लीमेंट्री होता है, जैसे कार और पेट्रोल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो लोग जब कार नहीं खरीदेंगे तो लोग पेट्रोल लेकर के क्या करेंगे? कॉमन सेंस, या हमारे लोग पेट्रोल ही नहीं खरीदेंगे तो कार लेकर के क्या करेंगे? तो कार अगर महंगा होता है तो एट द सेम टाइम पेट्रोल भी, कार अगर महंगा होता है तो कार लोग कम खरीदेंगे, और लोग अगर कार कम खरीदेंगे तो एट द सेम टाइम लोग पेट्रोल भी नहीं खरीदेंगे। तो कार महंगा होने से पेट्रोल का डिमांड भी घट जाएगा। क्या है कि दोनों जुड़ा हुआ है। अब देखिए जैसे मोबाइल फोन ही अगर हम लोग नहीं लेंगे तो रिचार्ज क्यों करवाएंगे? कॉमन सेंस, मन में माथा में रिचार्ज कराएंगे क्या? मोबाइल ही फोन नहीं लेंगे तो रिचार्ज कहां से होगा? इसलिए कहीं ना कहीं ये सब कॉम्प्लीमेंट्री सामान है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ। जैसे टीचर, जितने भी कोचिंग के टीचर्स हैं हम लोग को मार्कर चाहिए, व्हाइट बोर्ड मार्कर क्यों चाहिए? अच्छा आप लोगों को पता होगा परमानेंट मार्कर होता है,
कितना सारा मार्कर है, लेकिन हम लोग को व्हाइट बोर्ड मार्कर का डिमांड ज्यादा है टीचर्स के लिए। क्यों? क्योंकि व्हाइट बोर्ड होता है, हम लोग का ज्यादा चलता है, तो व्हाइट बोर्ड में हम लोग लिखते हैं, तो व्हाइट बोर्ड है इसलिए ये मार्कर का डिमांड। अगर मान लीजिए कल हम कहोगे कि हम यहाँ पे डिजिटल बोर्ड लगा देंगे, तो क्या हमको इसका जरूरत पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर आपका कार ही नहीं रहेगा तो आप पेट्रोल लेकर के, यस और नो? कार जब महंगा होता है तो कार तो लोग खरीदते नहीं है, और एट द सेम टाइम लोग पेट्रोल भी खरीदना बंद कर देते हैं। तो इसका दाम बढ़ने से उसका डिमांड क्या हो जाएगा? कम, नेगेटिव रिलेशन। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में पॉजिटिव रिलेशन और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में नेगेटिव रिलेशन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। आइए पढ़ते हैं 10 नंबर पॉइंट। In case of complementary goods, the relation is negative because when the price of one commodity increases, the demand for complementary decreases. ये पूरा बात हमने आपको बताया, फिर अगला क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। इतना पॉइंट है, 10 पॉइंट है, फिर धीरे अगला दिन पढ़ेंगे, बनाने का कुछ नहीं है। एक्स्ट्रा क्लास होना